आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। एक ऐसा शहर जो बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन क्या ये विकास सही दिशा में हो रहा है? क्या आपके घर, आपकी ज़मीन और आपके बच्चों के खेलने के पार्क सुरक्षित है? आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर रायपुर के हर नागरिक के भविष्य से जुड़ा है। ये मुद्दा है रायपुर मास्टर प्लान 2031। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये मास्टर प्लान होता क्या है। आसान भाषा में कहे तो मास्टर प्लान किसी भी शहर के भविष्य का नक्शा होता है। ये तय करता है कि शहर में कहाँ घर बनेंगे, कहाँ स्कूल होंगे और अस्पताल होंगे, और कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ उद्योग लगेंगे और कहाँ पार्क और तालाब जैसे हरे भरे इलाके होंगे। ये एक दस्तावेज है जो शहर के अगले 10-20 सालों के विकास को दिशा देता है। लेकिन क्या हो जब भविष्य के इसी नक्शे में गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगे? जी हाँ, रायपुर के मास्टर प्लान 2031 को लेकर एक दो नहीं बल्कि पूरी 176 शिकायतें दर्ज की गई है। ये वो शिकायतें हैं जो आम नागरिकों ने, आप और हम जैसे लोगों ने दर्ज कराई है, जिन्हें डर है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के पास आई इन शिकायतों ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा 56 शिकायतें परसतराई इलाके से और 24 शिकायतें रामाभाटा से आई है। ये वो इलाके हैं जहां आम लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपना घर बनाया है। तो आखिर इन शिकायतों में है क्या? लोग किस बात से परेशान हैं? हमारी टीम ने जब इस मामले की गहराई से पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे बड़ी और आम शिकायत है भूमि उपयोग में बदलाव, यानी लैंड यूज चेंज। सोचिए, आपने एक शांत रिहायशी इलाके में घर लिया, ये सोचकर कि यहाँ आपके बच्चे आराम से रहेंगे, लेकिन मास्टर प्लान में उसी जगह को अचानक कमर्शियल यानी व्यावसायिक जोन में बदल दिया जाता है। अब आपके घर के बगल में एक फैक्ट्री या एक बड़ा शोरूम खुल जाता है। आपकी शांति, आपके घर की कीमत, सब कुछ प्रभावित हो जाता है। यही डर परसतराई और रावाभाटा के लोगों को सता रहा है। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में 14 सड़कों के निर्माण और अलाइनमेंट में गड़बड़ियों की शिकायतें भी हैं। कहीं सड़क को बेवजह घुमा दिया गया है तो कहीं किसी की निजी जमीन को बचाने के लिए सड़क का नक्शा ही बदल दिया गया। इसका सीधा असर आम लोगों की कनेक्टिविटी और सुविधा पर पड़ता है। मामला इतना गंभीर है कि इसमें अब बड़े राजनेताओं को भी दखल देना पड़ा है। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत ने भी इस मास्टर प्लान पर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई है। जब जनप्रतिनिधियों को कहना पड़ रहा है कि प्लान में गड़बड़ियां हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। अब सवाल उठता है कि इन शिकायतों पर हो क्या रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने इन शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। ये समिति फील्ड सर्वे कर रही है और 6 मुख्य बिंदुओं पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। आइए इन 6 बिंदुओं को आसान भाषा में समझते हैं। मिश्रित जोन, इसका मतलब है रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों का घालमेल, कहाँ दुकानें खुल सकती है और कहाँ नहीं, इसे लेकर प्लान में स्पष्टता नहीं है, जिसका फायदा बिल्डर और भूमाफिया उठा सकते हैं। आमोद प्रमोद भूमि, ये वो जमीन होती है जो पार्क, खेल के मैदान या ओपन स्पेस के लिए रखी जाती है। शिकायतें हैं कि ऐसी जमीनों को भी दूसरे कामों के लिए आवंटित किया जा रहा है, यानी आपके बच्चों के खेलने की जगह छीनी जा रही है। जलाशय पर कब्जा, रायपुर अपने तालाबों के लिए जाना जाता है, लेकिन कई शिकायतों में ये बात सामने आई है कि तालाबों और जलाशयों की जमीन पर कब्जे को मास्टर प्लान में एक तरह से वैध बनाने की कोशिश की जा रही है। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे भविष्य में शहर में जल भराव का संकट भी पैदा हो सकता है। भूमि उपयोग में गड़बड़ी, जैसा हमने पहले बताया, खेती की जमीन को औद्योगिक या रिहायशी जमीन में दिखा देना या ग्रीन बेल्ट को किसी और काम के लिए दे देना। सड़कों का अलाइनमेंट, सड़कों का टेढ़ा मेढ़ा होना या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उनका रास्ता बदल देना। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी तकनीकी गड़बड़ियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना जरूरी है। ये 6 बिंदु साफ दिखाते हैं कि मामला कितना उलझा हुआ और गंभीर है।
ये सिर्फ कुछ नक्शों या कागज़ों का हेर फेर नहीं है, इसका सीधा असर आपकी और हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। सोचिए, अगर आपके इलाके का तालाब पाट कर वहाँ बिल्डिंग बना दी जाए तो गर्मियों में पानी की किल्लत और बारिश में बाढ़ का सामना किसे करना पड़ेगा। अगर पार्क की ज़मीन पर मॉल बन जाए तो हमारे बुजुर्ग सुबह कहाँ टहलने जाएंगे। ये 176 शिकायतें सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये 176 परिवारों की, हजारों लोगों की चिंताएं हैं। ये रायपुर के भविष्य पर उठाए गए 176 सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? जांच समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इन शिकायतों के आधार पर मास्टर प्लान में जरूरी बदलाव करें। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए, हर एक शिकायत की गंभीरता से जांच हो और जो भी गड़बड़ियां हुई है उन्हें तुरंत सुधारा जाए। शहर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, शहर हम सबका है और इसके भविष्य का फैसला कुछ लोगों द्वारा बंद कमरों में नहीं लिया जा सकता। अगर आप भी रायपुर के निवासी हैं या किसी भी ऐसे शहर में रहते हैं जहां विकास के नाम पर ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, तो जागरूक बनिए, अपने इलाके के मास्टर प्लान के बारे में जानिए, आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात रायपुर के हर नागरिक और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई समस्या है, हमारे साथ साझा करें। हम इस मुद्दे पर नज़र बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।